एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली शाही ईदगाह विवाद पर यह बड़ी खबर है। शाही ईदगाह के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अहम खबर इस वक्त की, दिल्ली शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हुई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल शाम अफवाह फैलने के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। फेक मैसेज के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। प्रदर्शन को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। आज जुमे की नमाज पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। दरअसल शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट याचिका दाखिल की, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव हैं और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कोर्ट ने वहां पर मूर्ति लगाने को लेकर फैसला सुनाया था, जिसके बाद अगले दिन यानी गुरुवार को दिल्ली के शाही ईदगाह पर प्रदर्शन को लेकर अफवाह फैलाई गई। अफवाह को लेकर बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हो गए और माहौल गर्मा गया। इसके बाद परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर के पास ईदगाह में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर कल शाम एक विवाद देखने को मिला। दरअसल कल शाम में एक अफवाह फैलाई गई व्हाट्सएप के जरिए, जहां पर यह कहा गया कि जो ईदगाह का परिसर है उसके अंदर तोड़फोड़ की जा रही है और मूर्ति लगाई जा रही है। ऐसे में कई सारे जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, कई सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो पहुंच गए थे ईदगाह में। भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी, नारेबाजी भी की गई बताया जा रहा है, और उसके बाद पुलिस को जो है वो यहां पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। एक अफवाह फैलाई गई थी और उस अफवाह के कारण ये पूरा का पूरा कल जो है वो ड्रामा देखने को मिला। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, नमाज होनी है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम हालात का मुआयना कर रहे हैं। यही वो पार्क है जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसको लगाने का काम चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति आज खराब ना हो, इसको लेकर जो पुख्ता इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पे कल जिस तरीके से हमने आरएएफ की टीम को देखा था उसको भी अलर्ट पे रखा गया है। आज नमाज है, 2 बजे के आसपास जुम्मे की नमाज है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कई सारे जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। इस लिए शांति बहाली हो, शांति से ये पूरा का पूरा जो आज जुम्मे का नमाज है वो हो जाए, इसको भी लेकर जो खासा उसको भी लेकर खास इंतजाम किए गए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली शाही ईदगाह विवाद पर आज फिर से सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने फैसले को चुनौती दी है और इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी। शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद शाही ईदगाह इलाके में कोर्ट के आदेश पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति डीडीए लगा रहा है। मूर्ति स्थापित किए जाने का काम भी चल रहा है। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ शाही ईदगाह प्रबंधन समिति दोबारा हाईकोर्ट पहुंच गया और फैसले को चुनौती दी है कि कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, जिस पर आज सुनवाई भी है। तो शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने पर सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी साजिश कर रही है, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना बीजेपी की साजिश है, ये संजय सिंह कह रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बीजेपी ने अपमान किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली वीरांगना शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। संजय सिंह बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बीजेपी
आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हो। अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30 हजारी से लेकर फिल्मिस्तान से होते हुए पचकुइया रोड तक पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो यह एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में 3 गोल चक्कर आते हैं जिनको शिफ्टेड करके रोड को चौड़ा करने की बात की गई। उस पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाना था और इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। तो राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर काम जो चल रहा था वो रुकवाया गया। एमसीडी अधिकारी ने अचानक काम रुकवा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आप देखिए, यहां पर ईंटें पड़ी हुई हैं, रेती है, अचानक से ये काम रुकवा दिया गया है एमसीडी अधिकारी की तरफ से। तो सर ये सारे लोगों को क्या आप बाहर कराएंगे अभी? हाँ, तो ये काम कब तक रुकेगा ये कुछ बताया अभी नहीं पता। अभी नहीं बताया, मतलब जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक काम रुकेगा। बिल्कुल। तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? एमसीडी से आए हैं। तो देखिए ये एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है और इन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आता अगला तब तक रुकवाया जाएगा और ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन सर ये कोर्ट का आदेश है रुकवाने का या किसका आदेश है? ये मुझे नहीं पता। अभी मुझे ऊपर से आदेश मिला है अपने अफसरों से कि फिलहाल काम को रुकवाना है। ये देखिए यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि ये नहीं पता कि आदेश किसका है, लेकिन अभी काम को यहाँ पर रुकवा दिया गया है और अगले आदेश तक जो काम है वो यहाँ पर रुका रहेगा। अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।